अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धर्मकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये लो खाना। ये सब तुम्हारी गलती है। अच्छा खासा अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहा था मैं, इन जबरदस्ती तुम्हारे दिए हुए लालच में आ गया, गंदी आदतों में लग गया, बुरे काम करने लग गया। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। अब जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी। और अब ये लो और खाओ इसे। ऑफर ही दी थी तुम्हें, हाथ पांव नहीं जोड़े थे, प्रॉफिट में साथ थे ना, तो अब जेल में भी साथ रहोगे। मैं जानता हूं पापा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने आपके नाम को डुबो दिया पापा। मैं अपनी गलती की कोई भी सजा पाने को तैयार हूं। अब जो न्याय करेंगे मैं सह लूंगा पापा। आप मुझे जो दंड देंगे मैं सह लूंगा। पापा प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। चुप कर। वो था, मैं यहाँ तुम दोनों को छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं। वक्त ये बोलने के लिए आया हूं कि मैयावंशी परिवार के विरुद्ध जो अपराध किया है उसका दंड मैं दूंगा तुम दोनों को। यहां से बाहर आओगे न, ना बची उसके बाद, समझी क्या भाई? तुम लोग स्त्री जाति के अपराधी हो, विवाह के संस्था के अपराधी हो, धर्मराज मैयावंशी के परिवार के अपराधी हो तुम। अरे तू एक बात याद रख जे, आज पछी कभी भी मेरी दिकरी का विचार तक मत लाना मन में। हो, मोटी बहन ने पुलिस को फोन किया ने, એટલે तुझे यहां लेके आए। भाग्यशाली समझ अपने आप को कि मेरे हाथ नहीं चढ़ा तू, बेहतर जीवित नहीं रहने देता तुझे मैं। तू बाहर निकल यहां से, फिर बताता हूं तुझे। ऐसे मुखिया है जिसे ये भी नहीं पता कि पिछले 10 सालों से इस घर में होकर है। मैंने तो अर्जुन को अपनी लालच के लिए गुस्से में आकर मारा, पर आपको अर्जुन ने मारने की कोशिश क्यों की? इस विषय में कभी सोचा है आपने? और ये सच है कि घर का हर एक बच्चा अपने अंदर एक अर्जुन छिपाए बैठा है, और वो भी वही करेगा जो अर्जुन ने किया है। मैं जानती हूँ कि आपको खुद पर गुस्सा है, और आपका वही गुस्सा आपकी आंखों में आंसू बनकर छलकता।
बैठिए ना डैड। ये नंदिनी भी ना अपना सामान हमेशा बिखेर के रखती है, कभी कोई चीज ठीक से रखती नहीं। बहुत डांट पड़ेगी आज उससे। अरे डैड, आप इतने सालों बाद आए हैं, बैठिए ना। अभी आपके चाय पीने का भी टाइम हो गया होगा ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ए नंदिनी ने खिलौने ने पुस्तक बिखेर के रखे, वो तुझे बड़ी भूल लगती है ना उसकी? तो जरा अपने बाप के बारे में सोच, जिसकी दिकरी का जीवन बिखर गया ने मैं दिखता रहा। अपन में तेरे जैसा रहूंगा नहीं, क्योंकि हवे तेरा बिखरा हुआ जीवन सुधारने का है ना, मेरे से संभालने का है ना तुझे। इतना बड़ा धोखा नंदिनी के बारे में भी नहीं सोचा। बस बस, अरे बस हवे। उसने तेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, नंदिनी के साथ नहीं किया, उसने अपने आप के साथ विश्वासघात किया है। जो ने इतनी अच्छी पत्नी ने इतनी सुंदर दिकरी उसको खोनी पड़ी। बस बस, जो दिख रहा वो अपन बोलते न कि जैसा बीज बोओगे न वैसा फसल काटना पड़ेगा। हवे जो न 10 वर्ष से मैं तुम सबसे अलग रहा, उसका मैं भुगत रहा हूं। तूने भी खोटे आदमी पे विश्वास किया ने, એટલે હવે વિશ્વાસઘાત सीना पड़ा तुझे। और तू चिंता ना कर, सारी बात है कि समय रहते रहते सबको खबर पड़ गई और ठीक हो जाएगा। तेरा बाप है ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर, બધું ઠીક થઈ જશે। બધું ઠીક થઈ જશે। બસ બસ દીકરા, બસ બસ બસ। सच बता, क्यों आई है तू यहाँ? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अपना अधिकार मांगने आई हूँ यहाँ। अधिकार जताने या कर्तव्य निभाने? घर को जोड़ने या घर को तोड़ने? आज बरसों के बाद एक बेटी को अपने बाप के कंधे पर सर रखते हुए रोते हुए देखा। अगर रिश्तों को तोड़ने आई है तो बाप और बच्चे के बीच सेतु बनने की कोशिश क्यों कर रही है तू? तू ये सब करके अपने पाप का प्रायश्चित तो नहीं कर रही है? तू क्यों आई है? मेरे सवाल का जवाब दे। घर की मालकिन बनने आई थी ना तू? तो घर के सदस्य का जवाब दे। पिता की कसम खाकर बोल कि तू क्या करना चाहती है, तेरा लक्ष्य क्या है? बोल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतर्भुः माते संगोस्त्वा कर्मणि। अभी अभी मैंने गीता में पढ़ा कि कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। मैं बस कर्म कर रही हूँ, फल की चिंता मुझे नहीं है। फल तो मुझे वो ऊपर वाला देगा।
नंदिनी बेटा, अभी तक दूध क्यों नहीं पिया? मम्मा पहले मैं ये ड्राइंग कर लूं फिर पी लूंगी। नहीं, चलो पहले दूध पी लो, क्रेयॉन्स रखो। पर मम्मा मुझे ड्राइंग। पापा कोई पापा पापा नहीं नंदिनी। पापा આવી જાય છે। वो तुम्हाराથી બહુ ગુસ્सा था। क्यों? कितने दिन के बाद आए? आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। एक बात कहूँ, તમે બહુ સુંદર લાગો છો। તમે ભાઈ अरे मारी दी। अरे आप यहाँ? एक्चुअली नंदिनी के साथ आज मेरी डेट है ना, तो उसे लेने आया हूँ। चलिए। नंदिनी बेटा, बेटा यहाँ आना। नंदिनी बेटा, आज मम्मा को बहुत अकेले फील हो रहा है। आज के दिन मम्मा के पास रह लो प्लीज। पता है शशांक पापा, संदीप पापा को पुलिस उठा के लेके गए, इसलिए मम्मा बहुत उदास है। बेटा तुम ऐसा करो, आज यहीं रुक जाओ। हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। एक्चुअली वैसे मुझे भी कुछ काम आ गया है, तो हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे, ठीक है? थैंक यू। कौन सा गेम खेलना है बताओ। संतू, मैं सब बताती हूँ। आओ बेटा। अच्छा नहीं हुआ कद्दू के साथ। मेरा तो यही मानना है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम कद्दू और नंदिनी उस आदमी से तो बच गए। हाँ संतू, पर अफसोस मुझे इस बात का है कि कादम्बरी ना तो उसे पहले पहचान पाई और ना ही शादी के बाद उसकी सच्चाई जान पाई। संदीप के बारे में तो हम दोनों जानते हैं कि वो कैसा इंसान है, पर मौलिक ऐसा करेगा ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता शशांक। कद्दू पूरी तरीके से टूट चुकी है, उस सहारे की सख्त जरूरत है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अभी देर नहीं हुई शशांक। मैं चलता हूँ संतू। मुझे तुमसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी शशांक। तो क्या सुनना चाहती हो? हाँ, कि मैं कादम्बरी के लिए सहानुभूति दिखाऊं? नहीं संतू, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात सच है कि मेरे मन में उस औरत के लिए सहानुभूति है जो नंदिनी की माँ है। उसके लिए हमदर्दी है मेरे दिल में, इसलिए तो मैंने नंदिनी को उसके साथ रहने दिया। लेकिन उस औरत के लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं, जो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। उसने कुछ बातें ऐसी कही थी संतू, जिसके बारे में मैं कभी सोचता भी हूं तो मेरे मन में आग लग जाती है। भूलना चाहूं तो भूल नहीं पाता हूं मैं। उसने मेरे और तुम्हारे पवित्र रिश्ते पर उंगली उठाई थी। मैं उस औरत को माफ कर देता जिसने संतू पर उंगली उठाई होती, लेकिन उस औरत को मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता जिसने अपनी मां पर उंगली उठाई, उसके चरित्र पर लांछन लगाया। मैं चलता हूं संतू, अब सच में बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है।
अरे बस बस बस। आपने बुलाया मुझे? हाँ, सिक्को है तारा पास है। મને યાદ છે હજુ સુધી कादम्बरी के साथ तेरा लगन हुआ ना, उसके पहले यही मिले थे हम। मैंने खोडियार माँ से प्रार्थना की थी। आज मैं वापस यहाँ आया केम कि उन्हें वो लाग्यू कि उस वक्त मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई होगी। मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि वो गधेड़ा, वो छोकरा कादम्बरी के जीवन में आया। इस बात का खास दुख है कि तू कादम्बरी के जीवन से चला गया। जो मैंने खबर है कि मेरा तुझ पर वह कोई अधिकार रहा नहीं, पर दीकरी का बाप हूं ने, એટલે मैंने सोचा कि एक बार तेरे से बात करूं। मैंने भी प्रार्थना की है आपके लिए। हम दोनों की प्रार्थना मिल जाने से शायद उसका असर ज्यादा हो जाए। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त एक बेटी के बाप पर क्या बीत रही होगी। माना कि अभी मेरा और कादम्बरी का कोई रिश्ता नहीं रहा, पर बचपन में आपकी गोद में खेला हूं मैं। वो रिश्ता बचा है हम दोनों के बीच में, और उस रिश्ते के नाते जो भी मदद मैं कर सकता हूं वो मैं जरूर करूंगा पापा। पर अगर आप उससे ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो मैं माफी चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, बचपन से तुझे जानता हूं। जो फक्त आटलू कहीश, तू आता था ना मुझसे मिलने, दर महीने आता था ना, तो मैं बोलता था कि उसके बाद आना मत, मुझे अपना मुख मत दिखाना। मुझे एक बात को दिख रहा, अबे महीने महीने की राह मत देखना। जब मन करे ना आ जाना, पर आते रहना। चल दो, अरे बस तो रहा। छोकरी, तूने बोला था ना कि 10 वर्ष से मेरी आंखों पे पट्टी पड़ी है। अबे वो पट्टी उतर गई। मैं मानता हूं कि तेरे कारण उतरी है। वो आपको बस बस, મને ખબર છે કે તું શું કહેવા માંગે છે।
यही ना कि इससे मेरा अपराध कम नहीं हो जाता तो 10 वर्षों से मैंने अपने परिवार से दूर रहकर किया, बरोबर ना? हाँ, मानता हूँ कि अपराधी हूँ, पर हमें इसके बाद में एक शब्द नहीं सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा आपको। आप इस तरह से मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। तेरे बोलने का मतलब क्या है? पैर देखिए अपने, गंदगी लगी है। आपको आपका कर्तव्य याद आ गया, ये अच्छी बात है, पर मुझे भी अपना कर्तव्य याद है। ये मेरा घर है और मेरे घर में हर गंदगी को साफ करना मेरा कर्तव्य है। दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा शरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। गंदा तो तूने साफ कर दिया, पर मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। 10 वर्ष पहले जो हुआ वो बात स्पष्ट करने को बोल रहा हूं। बोल, सच्चाई क्या है? 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। हाँ, पर मैं अजू भी वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जानती हूँ, इसीलिए ये सब हो रहा है। बीते कल की बातें छोड़ी और आज मैं जीना सीखी, यही सबसे बड़ा सच है। ये कविता वाली बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। साफ साफ बोलना, क्या बोलना है? यही कि दुश्मनी निभा रही हूँ। दुश्मन हूँ तो वही करूंगी ना। बरसों पहले बहना ने मुझे भला बुरा कहा था, मेरे साथ झगड़ा किया था। बहना से तो मैंने अपना बदला चुका लिया, उसकी गलती सबके सामने लाकर। मौलिक भाई और संदीप के साथ भी मेरी दुश्मनी थी, उनसे भी मैंने अपना बदला चुका लिया और मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला चुकाने आई हूँ। कल बा ने एक बात बोली थी मुझे कि जो घर का भला सोचे ना वो घर का शत्रु नहीं हो सकता। जो घर वालों के आंखों पे से पट्टी उतारे ने वो घर की बुरी दशा नहीं देख सकता। उन्हें जो घर में आई हुई गंदगी साफ करे ना, उसके मन में घर के लिए गंदी सोच नहीं हो सकती। देखो, मैं सच कह रहा हूं, मैं आज यहाँ तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। देखो मुंगी, अब हमारे बीच में कोई नहीं है। हमारे रास्ते का वो कांटा, तुम्हारी खड़ूस बॉस, वो भी दूर है। तो फिर हम दोनों दूर क्यों हैं? आगे क्या था? ये बार बार मैं मिस क्यों कर रहा हूँ? एक लास्ट है। अब इस बार परफॉर्मेंस और अच्छा। देखो मुंगी, मैं बहुत हिम्मत कर यहाँ पर आया हूँ और तुम्हारा जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यार, अगर मेरा कन्फेशन पसंद नहीं है तो पूरे गांव को बुलाने की क्या जरूरत है? कौन हो तुम? किससे बातें कर रहे हो? वो मैं मैसेज देने आया था। घर में कोई नहीं है तो मैं चारा खिलाने लगा। माधव काका तो पास के गांव गए हैं करसन के साथ, उन्हें दवा लानी थी। वो मूंगी भी गई है। मूंगी तो पास के गांव में कुएं पर गई है पानी भरने, आती होगी। बैठो, मैं खाट बिछा देती हूं। नहीं, मैं जाकर चेक करता हूँ। एक्चुअली अर्जेंट मैसेज है, मैं देखता हूँ। पंसुली, क्या कर रही हो तुम? सामान क्यों बांध रही हो? कहीं जा रही हो तुम? जी मैं धर्मपुर से दूर जा रही हूँ।
तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम धर्मपुर में ही रहोगे मेरे साथ, मेरे घर में। मैं उस घर में नहीं रह सकती संतू बहना। क्यों? क्योंकि उसी घर के लोगों ने तुझे अगवा किया था, इसीलिए ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं संतू बहना। वैसे भी मेरे कारण से उस घर के दामाद और बेटे अब जेल में हैं। मैं वहां रहूंगी तो कोई मुझे गिरी हुई नजरों से देखेगा। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, पर मेरा भी कोई स्वाभिमान है। वैसे भी वहां रहूंगी तो अपमान के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मंसूरी, वो मेरा घर है, वहां तेरा कोई अपमान नहीं होगा, तो चिंता मत कर। तू सिर्फ अपना सामान बांध और मेरे साथ चल कर। मैं तुझे वहां मेहमान बनकर रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, वहां काम करना और वहां रहना। वैसे जैसे चंपा कली करती है, तो दूसरे घर में जाएगी तो काम तो करेगी ना, तो बस अपनी संतू बहना के घर क्यों नहीं? चल चल मेरे साथ चल। पानी गया तारे मिनिया में तालाब न्यारे पनती लब। क्या बात, जिस लड़की को मोस्ट प्रॉमिसिंग वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जो बड़े बड़े हीरे तराशती है, वो यहाँ क्या कर रही है? कुएं से पानी भर रही है। बहुत हंसी आ रही है, मजा आ रहा है बहुत। ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार, बस एक बार उस बाल्टी में पूरा पानी भर के दिखा दो, मान जाऊंगी। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? तो तुम मुझे चैलेंज दे रही हो, राइट? यस। आर यू श्योर? हाँ। ओके देन। तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना फेस यहाँ टर्न करना होगा। क्यों? वो क्या ना कि तुम मेरे सामने रहोगी ना तो मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा, इसीलिए। अच्छा, स्टाइल मार रहे हो? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, तो देखना मत। हे, नो चीटिंग, हाँ? यहाँ देखना मत। हाँ भाई। हो गया। सिंपल। सारंग, तुमने इतनी जल्दी, I mean, तुमने ये अच्छा, तो ये बात है। नीचे उतरो सारंग। जा था फिर घर जा। अच्छा, तो तुमने अपना चैलेंज ऐसे पूरा किया, उस छोटी सी बच्ची का पानी लेकर अपने बाल्टी में भर दिया। अरे पानी भरना इम्पोर्टेंट था, इससे ये चीज प्रूव होती है कोई भी काम करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, अकल की जरूरत। जी नहीं, इससे ये प्रूव होता है कि तुम बेईमान हो। चलो रास्ता छोड़ो। सारंग, सारंग, ये तुम क्या कर रहे हो? गांव वाले देख रहे हैं। देखने दो, लेकिन मैं जो यहाँ तुमसे कहने आया हूँ वो कह कर ही जाऊंगा। फिरवा मिली थी और आज मेरे घर वाले उसके घर जाने वाले हैं रिश्ता लेकर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और एक बात, आई लव यू मोम। मैं तुम्हारा जवाब जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सारंग, मैं भी I hate you. Hey. काका रुको।
आज शाम को घर पर बिरवा और सारंग के रिश्ते की बात होने वाली है। और यहाँ ये सारंग मूंगी के साथ क्या कर रहा है? चलो। लिखो 5 फुट 3 इंच। नाम क्या है? जी बंसुरी। बंसुरी? ये कैसा नाम है? कुछ मैगी टाइप नाम होना चाहिए। खाना बनाने आता है? जी। जी भी छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस घर में रहना है, हमारा इंटरव्यू क्लियर करना होगा। क्या खाना बना सकती हो? जी सब कुछ। खमन बाटी, दाल ढोकली, लापसी, कोबीनु शाक। ये सब तो चंपू भी बना सकती है। तुम्हें क्या खास बनाना आता है? पास्ता? पेस्ट्री? क्या? अरे नंदिनी, मैं सिखा दूंगी इसे। इंटरव्यू तुम्हारा नहीं, इसका ले रही हूँ। पिज्जा बनाना आता है? नहीं, मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा। इतना घबरा क्यों रही हो? नंदिनी तो सिर्फ थोड़ी सी खिंचाई कर रही थी। क्या चंपू, सारा राइगिंग का मजाक खराब कर दिया। खैर, हमसे डरने की जरूरत नहीं, बस हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं। थोड़ी सी मजा ले रहे थे। अरे देख क्या रही हो, हाथ दो। अरे वाह, तुम्हारी तो खूब पटेगी मुझसे। आज चौकी में तुम्हारा पहला दिन है ना, तो इसीलिए शुरुआत करते हैं तुम्हें सब बताने से, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ना सारे मसाले रखे हैं, और ये शक्कर, चाय पत्ती। और याद रखना, बापूजी और मालिक की चाय में शक्कर बिल्कुल मत डालना, ठीक है? और हाँ, उन्हें तीखा भी। ए, 2 कौड़ी की लड़की इस घर में क्या कर रही है? बहन बाबू, वो मालकिन ने। कौन मालकिन? हाँ, कहाँ की मालकिन? इस घर की मैं मालकिन हूँ, समझी? यहाँ मेरा हुक्म चलता है और किसी का नहीं। चल निकल मेरे इस घर से, चल। बेनबा, बेनबा, ये अच्छा है। हाँ? 5 अप्रैल आ रही है। और वाला भी है, नया क्या उसका? नया नहीं, पुराना है। आपको कुछ याद नहीं? वसुधा इतनी बड़ी हो गई, बात को घुमा फिरा के बोलना बंद करना। अरे सीधे सीधे बोल देना। बड़ी आई मालकिन वाली। चल चल, निकल इस घर से, निकल मेरे घर से, निकल। इसे धक्का क्यों दिया आपने बहन? अभी धक्का दिया नहीं है, दूंगी अभी धक्का, घर से बाहर निकालने के लिए। इस घर की मालकिन होने के नाते मैंने निर्णय किया है कि ये इसी घर में रहेगी। ए, चल, नहीं मानती तेरा फैसला। तुझे भी नहीं मानती मालकिन, समझी ना? तिजोरी दी है ना, वो संभाल। घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। दूंगी, और ये इसी घर में रहेगी। अरे इसकी वजह से मेरा बेटा और इस घर का दामाद जेल में गया है। वो दोनों अपने कर्मों के कारण जेल में, इसके कारण नहीं। और ये यही इसी घर में रहेगी। और मैं भी देखती हूँ ये इस घर में कैसी रहती है। शू थयो मोटी बहन? अरे देख ना नानका, हर बात में अपना सिक्का चलाती है लड़की। तो वे शू करिए, पावर ओवर अटॉर्नी है ना उसके पास, वो जिसको चाहे नौकर रख सकती है। इसे नहीं रख सकती वो। क्यों मोटी बहन, अगर ये छोकरी को काम चाहिए ना, यहाँ रहकर चंपाकली के साथ काम करे, तो इसमें खोटा क्या है? नानका तू इसकी तरफदारी कर रहा है, इसकी, जिसने तेरे बेटे को मार दिया। ना मोटी बहन, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, मैं इसका साथ दे रहा हूँ, जिसका जीवन तेरे दिकरे के कारण भ्रष्ट होने वाला था, नर्क में जाने वाला था। ये तू कैसी बात कर रहा है नानका? न्याय की बात कर रहा हूँ। तो ये छोकरी यहाँ काम करना चाहे ना, तो कर सकती है।
देखा बा, अधीन हो गए इसके सामने, घुटने टेकने पड़ते हैं हम सबको इसके सामने। हमारा ठीक है लेकिन अब नानका भी झुक गए। धर्मराज किसी के सामने झुकता नहीं है। धर्मराज सिर्फ न्याय के सामने ही झुकता है और बंसरी को न्याय उसने ही दिया है। चंपा, बंसरी को रसोड़े में ले जा, सबको सिखा दे काम। बंसरी जा। संतु, बिरवा के लिए रिश्ता लेके सब लोग आने वाले हैं, मेहमान। तो रिश्ते में उसकी माँ होती है ना, तू भी वहां हाजिर रहना। जानती है भूरी, जब मुझे पता चला कि सारंग के घर वाले उसका रिश्ता बिरवा मैम के साथ तय करने आए हैं, मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी मैं। पर जब सारंग ने बोला कि बिरवा मैम ने खुद शादी के लिए मना कर दिया, मैं बहुत खुश हो गई, दिल को बहुत चैन मिला। भूरी, खाना छोड़ के बात सुनेगी भी तो सुन। मुझे सारंग बहुत पसंद है, पर अभी तक मैंने उसे हाँ नहीं बोली। अच्छा हुआ नहीं कहा, और कहने की गलती भी मत करना। तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। तुम वहाँ सारंग के साथ कुएं के पास क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुमसे मतलब? मुंगी, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि जल्दी बिरवा और सारंग का लगन होने वाला है, और फिर भी तुम सारंग के साथ। होती कौन हो तुम मुझे बताने वाली? तुम मेरी बहन नहीं हो, ना ही बनने की कोशिश करना, समझी तुम? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं बिरवा की माँ जरूर हूँ, और उसी नाते मैं तुमसे कहने आई हूँ कि आज के बाद तुम सारंग से नहीं मिलोगे। मैं चाहे जो करूँ, ये मेरी जिंदगी। जिस घर के कारण ये जिंदगी बनी है, तुम उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती मूंगी। ये बात तुम मुझे समझा रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुमने 10 साल पहले क्या किया। मैंने जो किया वो किया, तो तुम अब ऐसा नहीं करोगी। तुम सारंग से नहीं मिलोगी, समझी? मैं उससे मिलूंगी, प्यार करती हूँ मैं उससे, और वो भी मुझसे प्यार करता है, समझी तुम? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। कल ही बिरवा मैम ने सारंग से कहा है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, और आज भी वो घर में सबके सामने यही कहेंगी कि वो सारंग से शादी नहीं करने वाली, समझी तुम? क्या तुम सच कह रही हो? ना ही मैं तुमसे डरती हूँ, और ना ही हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। सारंग ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अभी तक तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर बहुत जल्द मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, समझी तो?